नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये खास वीडियो है। आइए आज से हम सभी एक रिजोल्यूशन लेते हैं, यानी कि एक प्रण करते हैं हम सभी कि ये काम हम जरूर करेंगे और ये काम नहीं करेंगे इस साल कम से कम एटलीस्ट। फिर तो हमारी हैबिट बन जाएगी, फिर तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। एक बार जो मजा चख लेता है वो फिर हमेशा ही स्वस्थ रहना चाहता है, क्योंकि बॉडी उसकी खुद कहती है कि ऐसे रहो। तो क्या मैं हर रोज एक्सरसाइज करूंगा? पहली बात, अपने आप से प्रण कीजिए। फिजिकली एक्टिव रहने से आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहेगा। डिप्रेशन, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी आपको नहीं सताएगी। इन सभी प्रॉब्लम्स से बचे रहेंगे, और कौन नहीं चाहता है कि इन प्रॉब्लम्स से बचें। तो इसके लिए आज प्रण कीजिए कि थोड़ा ही सही पर एक्सरसाइज जरूर करूंगा। आप जैसे एक्सरसाइज कर सकें लेकिन जरूर कीजिए। इसके बाद दूसरा प्रण क्या करें? मैं ब्रेकफास्ट कभी भी मिस नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ब्रेकफास्ट मिस करने से मोटापे का खतरा ज्यादा रहता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट करने से दिन भर आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग इसीलिए ओवर ईटिंग करते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो भूख बहुत तेज लगेगी, फिर उनको पता नहीं चलेगा कितना खा रहे हैं, फिर वो अनफिट होते जाएंगे। इस पर हम बात करने लगेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो बस एक बात ध्यान रख लीजिए कि कभी भी आपको नहीं मिस करना है। ये प्रण कीजिए अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप से, कि हमको नहीं करना है ये काम। जी हाँ, इसके अलावा मैं स्मोकिंग और ड्रिंक्स से दूर रहूंगा। प्रण कीजिए। क्यों? क्योंकि किसी भी किस्म का नशा हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक होता है। हम सभी ढीठ हो गए हैं, एक्चुअली लिखा हुआ होता है फिर भी हम उसे लेते हैं। शराब पीने जाओ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम सभी लेते हैं। एक्चुअली ढीठ हो गए हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो जानकार हैं वो कह रहे हैं, लेकिन हम उसका सेवन जरूर कर रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? कभी आप खुद से पूछिए। नहीं करना है इसका सेवन। आपके पैसे भी खर्च होते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी परेशान होते हैं, आपके बच्चों के लिए भी खास करके आगे चल करके नुकसानदायक होता है। चलो मान लो आप कम उम्र में है अभी, लेकिन आगे चल करके जब आपके बच्चे होंगे, बहुत से लोगों के फर्टिलिटी संबंधी समस्या इस वजह से आ रही है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। आगे चल करके बच्चे होने में समस्या हो रही है, ये समस्या बढ़ती जा रही है। इसके पीछे मुख्य एक वजह ये भी है। तो इससे बच करके भी हम सभी रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बगैर नहीं रहा जा सकता है। और जो कहते हैं कि हम नहीं छोड़ सकते हैं, उसका तरीका है। हमने अपने कई दोस्तों को भी ये बताया हुआ है, उनमें से बहुतों ने इस तरीके से छोड़ा भी है। आपको जब भी लगता है कि आपको लगता है कि आप एडिक्टेड हो गए हैं, आपसे नहीं छूट रहा है, तो आप उसको डायरेक्ट छोड़ने के बारे में मत सोचिए। आप नहीं सोच पाएंगे और नहीं छोड़ पाएंगे। बहुत से कम लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ पाएंगे। बहुत से लोग हैं जो एक बार प्रण कर लिए तो कर लिए, नहीं लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं उनको कंट्रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको सर दर्द जैसी समस्या होने लगेगी। ऐसा इसमें होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका एडिक्शन हो जाता है। आप कॉफी भी लगातार पीने की आदत बना लेंगे, उसको छोड़ेंगे तो आपको ये दिक्कत होती है। कोई भी चीज़ जब आपके नियम में शामिल हो जाता है, खास करके जिसमें निकोटीन हो और कैफीन हो, वो तो और ज़्यादा आपके लिए घातक हो जाता है, क्योंकि उसको छोड़ेंगे आपको मुश्किल खड़ी करेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको? आप अपने आप को समझाइए। अभी मान लीजिए मैं स्मोकिंग करता हूँ, एक बात कह रहे हैं हम, मान लीजिए कि स्मोकिंग करते हैं, फिर हमें अभी इच्छा हो रही है कि हम अभी अभी स्मोकिंग करें, लेकिन हमें अपने आप से उस समय पर प्रॉमिस करना है कि हम अभी नहीं करेंगे, चलो 2 घंटे बाद कर लेंगे, या फिर मेरी कैपेसिटी है कि मैं 5 घंटे तक अवॉइड कर सकता हूँ या 1 दिन तक कर सकता हूँ। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मैं आज नहीं पीऊँगा, मैं कल पीऊँगा। आज छोड़ दीजिए। फिर कल जब मन हो तो कल भी यही बात बोलिए, अपने आप से दोहराइए कि चलो आज नहीं यार, 2 घंटे बाद पीते हैं, या 1 दिन बाद पीते हैं, 2 दिन बाद पीते हैं, जितना आप रोक सकें। फिर आपको नहीं रहा जाए, एक बार आपने पी लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर इसके बाद उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इस सर्कल को जब धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएंगे, फिर आप धीरे धीरे इस लत से बाहर आ जाएंगे। एकाएक छोड़ना मुश्किल होता है, हाँ जरूर। जो दृढ़ संकल्पित हैं, जिनका माइंड बहुत स्ट्रांग है, अच्छी बात है, वो बिल्कुल सडनली भी छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं होगा। 1 से 2 दिन आपको दिक्कत होगी, सर में दर्द या फिर खाली खाली लगेगा उस समय पर। इसके बाद आपको हैबिचुअल हो जाएंगे इसके लिए 15 से 20 दिन के अंदर में, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो है कि ऐसे छोड़ दें। आप नहीं छूट रहा है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं ईजिली, या उस समय पर आप एक लौंग रख लीजिए, जब भी तलब लगे आप एक लौंग खा लिया कीजिए। कुछ भी आपको अपने आप को इन्वॉल्व रखना है
ताकि आप ठीक रह सकें, क्योंकि इससे आपका लीवर प्रभावित होता है। जब भी आप दारू का सेवन करते हैं यानी कि नशे का सेवन करते हैं, खास करके दारू का, तो उससे आपका लीवर बुरी तरह से इफेक्टेड हो जाता है। और जब लीवर खराब होगा तो आप जानते हैं कि क्या क्या मुश्किलें होंगी। मुश्किलें सिर्फ आपको नहीं होती हैं, बात यहाँ पर सिर्फ आपकी नहीं होती है कि हम अपने आप को नुकसान दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम कहते एक्चुअली हैं कि जब हम शराब पी रहे हैं या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं तो सिर्फ मेरा नुकसान हो रहा है, जबकि ये रियलिटी नहीं है। आपकी वजह से या मेरी वजह से पूरी फैमिली सफ़र करती है, क्योंकि आप आगे चल कर के बीमार रहेंगे, गिरेंगे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आपका शरीर भुगतेगा, आप भुगतेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पूरी फैमिली को दुखी रहना पड़ता है। उनको हॉस्पिटल लेकर के जाना है, बार बार आपको ठीक कराना है, आपको दवा दिलाना है, क्योंकि वो तो छोड़ नहीं सकते। आप सोच करके देखिए, फैमिली मेंबर्स तो कैसे भी छोड़ नहीं सकते, तो मुश्किलें तो उनकी बढ़ जाती हैं। तो सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके माँ बाप हों, बीवी बच्चे हों, जो भी हैं, सब परेशान होते हैं। तो इसलिए एक बार इसको छोड़ करके देखिए, कुछ इससे नहीं होता है। इसके अलावा हार्ट का खतरा बढ़ता है, किडनी का खतरा बढ़ता है, ब्रेन को नुकसान पहुँचता है इससे। साथ ही साथ अगर स्मोकिंग करते हैं आपके फेफड़े खराब होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बच करके रहें तो ज़्यादा बेहतर है। एक और प्रण करें, मैं दिन की शुरुआत 1 गिलास गर्म पानी से करूंगा। सुबह उठ करके पानी पीने से बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, जो कि गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीजिए, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और सुबह में गुनगुना पानी पीजिए, इससे आपका वजन भी हमेशा बैलेंस रहेगा। ये बहुत अच्छा तरकीब है आपके लिए। इसके अलावा और एक प्रॉमिस कीजिए खुद से, मैं रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाऊंगा या करवाऊंगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप समय से पहले बीमारियों को पहचान सकें, अपने शरीर में किस चीज़ की कमी चल रही है उसको पहचान सकें, उसके अकॉर्डिंग डाइट ले सकें और आगे फिट रह सकें। इसके अलावा मैं टेंशन नहीं लूँगा और खुश रहूँगा। सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम आज की डेट में यही बनता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, वो स्ट्रेस लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। टेंशन और स्ट्रेस कई बीमारियों की जड़ होती हैं। खुश रहने से बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आती है, इससे बीमारियों से बचाव होता है। और टेंशन लेने से आपका लिवर से लेकर के सारे फंक्शन डैमेज होने लगते हैं, सही से कार्य नहीं करते हैं। और टेंशन लेकर के आप कोई भी स्थिति को नहीं बदल सकते हैं। आप पर मुसीबत आई है उसको नहीं बदल सकते। जब भी करेंगे या उस स्थिति को बदलेंगे तो आपकी क्रिया से बदलेगा, आपके कर्म से बदलेगा, आपके काम से बदलेगा। तो रुके मत, काम करते जाएं, फिर आप देखें कैसे उस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। ये दिन और रात की तरह है, एक जाएगा एक आएगा। यानी कि मुसीबत आई है तो वो जाएगी भी, कभी सही समय रहेगा, कभी समय बुरा हो जाएगा। तो इसके लिए परेशान क्यों होना है, बस उसका सामना करना है। इसको आप दोहरा करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा मैं खाने में नमक और शक्कर कम करूंगा। ये प्रण कीजिए अपने आप से। ये 3 चीज़ें जो है ना वाइट, ये हमारे लिए जहर के समान है, यानी कि स्वीट पॉइजन है। जैसे कि चीनी हो गया, सफ़ेद नमक हो गया या फिर मैदा हो गया, ये तीनों चीज़ें सफ़ेद होती हैं, ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हैं। आप छोड़ सकें तो प्लीज़ वाइट राइस भी कम कर दें, उसकी जगह पर ब्राउन राइस का सेवन कर दें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आपको सेहतमंद रहना है तो। इसके अलावा अपने आप से एक और प्रॉमिस कीजिए, मैं अपनी डाइट में फलों और सब्जियों की मात्रा को बढ़ाऊंगा। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फिट रहना है तो जितना खाना आप खाते हैं उसमें से चाहे आप कम खाना खाएं, आप 5 रोटी खाते हैं आप 2 रोटी खाएं, लेकिन जो बाकी की 3 रोटी छोड़ रहे हैं उसकी जगह पर आप उसका फ्रूट और सैलेड ले लीजिए। कम ही मिलेगा, कोई बात नहीं, कम ही ले लीजिए, लेकिन सेवन जरूर कीजिए। इस बैलेंस में कुछ नहीं होगा, आप फिट रहेंगे। कम खाना आपकी सेहत के लिए बल्कि और ज़्यादा बेहतर होता है, ये ध्यान रखें। फलों और सब्जियों में फाइबर्स और न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होता है, कैलोरी कम होता है, इसीलिए ये हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, हमारे लीवर के लिए भी अच्छा है। ये बहुत अच्छा तरकीब है अपने आप को फिट रखने का, तो ज़रूर ये तरीका अपनाएं और अपने आप से प्रॉमिस करें। इसके अलावा एक और प्रॉमिस करें, मैं हैंड वॉश करने का ध्यान रखूंगा। जी हाँ, अधिकांश बीमारियां हाथों के जरिए ही फैलती हैं। खाने से पहले और बाथरूम से आने के बाद आप हाथ साबुन से जरूर धोएं। कोई भी स्थिति हो जाए आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। खाने से पहले हाथ धोना और आप बाथरूम से आए तब हाथ धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो मुसीबत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसीलिए बच्चों में खास करके बचपन से ही ये हैबिट डेवलप करें तो उनके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा एक और प्रॉमिस अपने लिए, मैं रोज़
6 से 8 घंटे की नींद जरूर लूँगा। जी हाँ, पर्याप्त नींद लेने से मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, आप कभी भी सोएंगे तो नहीं, आप रात को 10 बजे से 4 बजे सोएं। ये सबसे बेस्ट समय है सोने का। दुनिया का सबसे बेस्ट समय जो है वो यही है कि आप इस समय पर सोएं। कभी कभी लेट हो गया चलता है, लेकिन कोशिश करें कि आप 10 बजे तक आराम से सो जाएं। आप फिट रहेंगे, फिर आपको किसी डॉक्टर की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये दिनचर्या बेस्ट है अपने लिए। तो ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहेंगे। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल है तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से। जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।